The big story we are tracking at 10 a.m. Aam Aadmi Party's former MLA Rajesh Garg has made yet another explosive charge against Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal. He now alleges that fake calls were made to AAP MLAs with Kejriwal's consent and money offered to support the BJP. He says that Aam Aadmi Party used Gadkari and Jaitley's name to drum up the horse trading charge. Now this is of course during the period when there was no government in Delhi and there was Lieutenant Governor's rule between December 2013 as well as the fresh elections, February 2015. It's that period. If you remember crucially, there was a period when the Aam Aadmi Party has started alleging that its MLAs are in fact receiving phone calls from the BJP to shift and join the BJP, which the MLAs of course did not do. Aam Aadmi Party made this a big issue. Now it appears, as Rajesh Garg is now alleging, that these phone calls were routed by the Aam Aadmi Party itself, and these were fake and fictitious calls offering money to drum up horse trading charge. Now Garg goes on to explain that the fake calls were made from a private number and money to the tune of 10 crore rupees was offered to MLAs to switch sides to the BJP. With Rajesh Garg as to what he actually had to say. Of course, the earlier interview that he gave was to a news agency, Asian News International. Now we will play out our exclusive reaction, what Rajesh Garg has actually had to say in greater amount of detail, where we will question him in greater amount of detail as to why he's making these allegations. I believe that tape is now with us. Let's quickly listen in to that exclusive reaction. आपकी जो हुई है, आपने कहा कि जो आपको फोन कॉल्स आए थे कि एक बड़े नेता ने बीजेपी के आपको कहा है कि वो खरीदना चाहते हैं आपको, आपने शिकायत उसकी दर्ज कराई, लेकिन अब आप कुछ और ही बात कर रहे हैं। क्या है वो पूरी बातचीत? दरअसल बात ये, वो टेलीफोन केवल मेरे पास नहीं आए थे, सभी एमएलएस के पास आए थे। किसी के पास नितिन गडकरी साहब के नाम से आया था कि उनके ऑफिस से बोल रहे हैं, किसी के यहाँ अरुण जेटली साहब के यहाँ से आया था कि आपको 10 करोड़ रुपए दे देंगे, आप बीजेपी को सपोर्ट कर दें। ये बात दिसंबर 2013 की है, जिस समय सरकार बनाने के सारे काम चल रहे थे। तो फर्क इतना था, मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी, बाकी लोगों ने नहीं की। जब नेक्स्ट डे हमारी मीटिंग हुई विधायक मंडल की, तो इस बात को लेकर सभी विधायक ने कहा अरविंद जी को कि सर फोन कॉल आ रही हैं, और कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग कर रखी, सुनवाई। तो अरविंद जी मुस्कुराते रहे कि ठीक है, हम इसके बारे में कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसी दौरान आपने देखा ओपिनियन पोल की बात आई थी कि पब्लिक का ओपिनियन लें कि सरकार बनानी नहीं बनानी। तो एक पैम्पलेट आया था अरविंद जी का, जिसके अंदर लिखा था कि हमारे एमएलएस को 10 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश की गई। तो मैंने उसके अंदर एक बात और ऐड कर दी थी ड्यूरिंग माय स्पीच टू द पब्लिक कि मुझे भी खरीदने की कोशिश की है। लेकिन फिर आपने शिकायत की इसकी, आपने मीडिया के सामने वो शिकायत का पत्र रखा था, आप पुलिस तक भी पहुंचे थे। क्या जिसने फोन किया था उसकी गिरफ्तारी हो गई थी? फिर आपको कैसे पता चला कि ये आम आदमी पार्टी का ही शख्स है? जब मीडिया में लगातार चला और ब्रेकिंग न्यूज चली आपके चैनल पे, तो पुलिस ने जल्दी दिखाई, इन्वेस्टिगेशन की, और करीब 1 महीने बाद वो आदमी पकड़ा गया जिसने प्राइवेट नंबर से कॉल की थी। जब पकड़ा गया और पुलिस ने उसको जो भी बातचीत की होगी, इंटरोगेशन की होगी, तो उसने पार्टी को बताया होगा। तो उस दौरान मुझे जो अरविंद जी के पीए आजकल हैं, और उस समय भी यही थे विभव कुमार जी, इनका टेलीफोन आया, भाई साहब वो आपने कोई कंप्लेंट की थी क्या 10 करोड़ रुपए देने वाली? मैं कहा मैंने की थी। बोला वो लड़का पकड़ लिया उन्होंने, उसको बहुत तंग कर रही है पुलिस, उसको आप बचा लो। मैं कहा अच्छा मैं देखता हूँ। उसके 10 मिनट बाद ही संजय सिंह जी का फोन भी आया, भाई साहब वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो आपसे बैठ के अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी पुलिस को बोलो उसको जो है छोड़ दे और आप अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर लें। मैं कहा आपने उस वक्त पूछा नहीं कि आखिर क्यों आप उसको छुड़वाना चाहते हैं? यस, मैंने पूछा था। मैं कहा कंप्लेंट विड्रॉ मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैटर परस्यू नहीं करूंगा। उन्होंने कहा परिवार की बात है। जब हमारी मीटिंग हुई तो इस बात को मैंने उठाया था मीटिंग के अंदर। उसने कहा कि बहुत सारी बातें होती हैं, कई बार हमें करना पड़ता है, और आप नया एमएलए बना था मैं। लेकिन ये बात कल जब डिस्कशन चल रहा था, ये मुझसे किसी ने पूछा पत्रकार थे, तो मैंने इस बात का जवाब दिया कि अरविंद जी कम से कम ईमानदार तो नहीं है, अरविंद जी कम से कम सच का सामना करने की स्थिति में नहीं है। तो आप यह आरोप लगा रहे हैं कि उस वक्त खुद अरविंद केजरीवाल ने ये फोन लगवाए थे अपने तमाम विधायकों को कि आप फोन कीजिए और कहिए कि इस तरीके से बीजेपी की तरफ से फोन आ रहे हैं, मतलब ये आपको उसके बाद पता चला। लेकिन सवाल इसमें यह है गर्ग जी कि आपने कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल का एक ऑडियो जारी किया, क्या आपके पास इसका भी ऑडियो है? जो संजय सिंह और जिनका आप नाम ले रहे हैं विभव, उनका आपके पास ऑडियो है? तो आप साबित कर पाएं कि ये सही है या गलत? देखो, साबित तो पुलिस कर देगी। अभी मैंने बात की है एसीपी साहब से, मुझे डिटेल दे देंगे कौन आदमी था, कहां से था, वो आदमी बता देगा कि उसको किसने भेजा था।
दूसरी बात, मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि टेलीफोन आए थे उस डेट में, उस समय के, वो मैं फाइल में से निकाल दूंगा। और उस बात के लिए पार्टी की लीडरशिप ने खेद व्यक्त किया था, क्योंकि किन्होंने, कौन सी लीडरशिप थी? संजय सिंह वगैरह ने, कि ये ऐसा करना पड़ता है राजनीति में, आप समझा करो। वो लड़के ने गलती कर दी, आपको भी फोन कर दिया, हम कुछ एमएलए को चेक कर रहे थे कहीं वो बिक तो नहीं रहे हैं। तो क्योंकि कंप्लेंट मैंने की थी इसलिए फैक्ट्स मुझे मालूम हुए, बल्कि रोहिणी के वॉलंटियर्स की मीट में मैंने सारे वॉलंटियर्स को बताया था ये हमारी पार्टी अच्छा नहीं कर रही है। तो ये सारी घटनाक्रम थी, लेकिन बात सच है। और आप पुलिस से मालूम कर लें कि ये बात सच है या नहीं, उन्होंने आदमी पकड़ा था नहीं पकड़ा था, कौन आदमी था, क्या उसका फोन नंबर था। क्या उसके बाद जो फोन कॉल आपके पास आया उसके बाद आप तक बात पहुंची कि उस शख्स को छुड़ा लिया गया, या खुद जिन नेताओं के आप नाम ले रहे हैं वो नेता उसको छुड़ाने के लिए गए, अभी वो शख्स पार्टी में ही है? बिल्कुल पार्टी में है, आज भी पार्टी में है। मैंने पुलिस को जब फोन किया तो पुलिस ने कहा जी हमने काफी इंटरोगेट किया, लेकिन वो रोने लगा, उसने कहा मैंने तो मजाक किया था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। मेरा मानना है कि हो सकता है कि पुलिस को पार्टी ने किसी ऑफिसर के थ्रू इन्फ्लुएंस किया हो, वो छुड़वा। लेकिन सवाल ये है कि ये पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल का आपने स्टिंग सामने रखा, जो बातचीत हुई थी, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि अब स्टिंग जब सबके सामने आ गया और आप ये बात कहेंगे तो सब मानेंगे, ऐसा आपको लगता है? नहीं, बात तो सच है, मैंने तो ये बात पहले भी की थी। मैंने फेसबुक पे लिखा था, ये जो इशू आप उठाया है अपने फेसबुक पे लिखा था सितंबर के अंदर, आपने कैरी नहीं किया। इस बात का जिक्र मैंने किया था। और तो किस तरह से सबूत पेश करेंगे ये आरोप फिलहाल जो आप लगा रहे हैं इसके? सबूत आपके पास लेटर है, आपके चैनल ने दिखाया था लेटर, उसमें स्क्रीन पर दिखाया था, है वो लेटर मुझसे ले लीजिए आप। दूसरी बात, पुलिस से मैं बात कर रहा हूँ, यदि पुलिस मुझे वो डिटेल सारी दे देती है तो मैं आपको दे दूंगा। और पुलिस से आप खुद भी बात कर दीजिए, क्योंकि पुलिस ऑफिसर जो कंसर्न एसीपी उस समय भी वही थे, आज भी वही है, आप उनसे बात कर लें। यदि वो आनाकानी करते हैं तो आरटीआई है ना, लगाऊंगा तुरंत, आपको लेकर तुरंत आपको दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर से आरोप लगाते हुए बड़े नेताओं पर, पार्टी में संजय सिंह पर और अरविंद केजरीवाल के साथी विवाह पर, लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई राजेश गर्ग इस पर कोई सबूत पेश कर पाएंगे या नहीं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ पंकज जैन, दिल्ली।